So hi guys and welcome back to my channel. This is me रक्षता गुप्ता. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज मेरे साथ क्या हुआ. मतलब पहले भी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, धोखा तो बहुत बार हुआ है और मतलब लोगों ने झूठ भी बहुत बार बोला है, मेरे से बहुत हुआ है. लेकिन शायद प्योर बिट्रेयल मुझे लगता है ये है. दिस फॉर मी दिस इज प्योर बिट्रेयल. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज कि हमारी ना एक क्लास थी आज. सुबह 9 से 11 बजे तक होती है. 2 घंटे की क्लास होती है ड्यूरेशन की. तो मैंने उससे एक रात पहले अपनी एक फ्रेंड को मैसेज किया था कि मेरी क्लास नहीं है. मैंने उसको मैसेज किया था कि क्लास है कि नहीं कल 9 से 11. उसने एक्चुअली मुझसे पूछा था. मैंने कहा कि और 2 और क्लासेस थी हमारी और वो कैंसिल हो गई थी. तो मैंने उससे पूछा कि हमारी क्लास है कि नहीं. तो उसने मेरे से पूछा कि हमारी क्लास है कि नहीं. मैंने उससे कहा कि शायद नहीं है, कल नहीं है, फ्राइडे को भी नहीं है, फिर सैटरडे संडे भी छुट्टी. ये हमने मैसेज पे बात की है, मेरे पास अभी भी चैट्स हैं. हमने बात की है मैसेज पे बाकायदा. और फिर नेक्स्ट डे मेरे को एक और अपनी क्लास से कोई और लड़का था, उसका मैसेज आया कि यार उसका मेरे को एक्चुअली कॉल आया कि क्लास है कि नहीं है, मैं यहाँ रेडी बैठा हूँ निकलने के लिए, बस एक बार कंफर्म कर रहा हूँ. मैंने कहा निकलने के लिए रेडी बैठा है, ये क्या हो रहा है. तो क्या हुआ, तो हमारे पास ना एक मैसेज आया था सीआर के थ्रू कि देर आर नो क्लासेस और क्या, हाँ, देर आर नो क्लासेस, मैसेज ब्ला 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 ब्ला, देर इज एन इवेंट ऑन फ्राइडे, ब्ला 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 ब्ला, मैसेज बाय रश्मि, मैसेज माय मैम, सम अदर कोर्स की मैम. तो हमने कहा ठीक है, इसकी क्लास नहीं है. तो उसमें अब देर इज़ नो क्लास के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी क्लास नहीं है, क्योंकि एक वैसे ही कैंसिल हो गई थी. एक और का ऐसा मैसेज आ गया तो हमें लगा चलो इसने कंफर्म कर दिया सीआर ने, कोई और क्लास नहीं है. तो फिर अगले दिन इस लड़के का फ़ोन आने के बाद मैंने मैम को कॉल किया. मैंने कॉल नहीं, मैंने मैसेज किया. मैंने डायरेक्ट मैम को मैसेज किया. मैंने कहा एक बार पूछ लेते हैं, क्या मैम डांटती थोड़ी ना है किसी को, इतना रीच तो है ही, कर ही सकते हैं. तो मैंने मैम को मैसेज किया. मैम ने लिखा येस ऑफ कोर्स. मुझे 8:30 बजे सुबह पता चल रहा है कि हमारी क्लास है 9 बजे. मैंने किसी तरह जैसे तैसे मैं 5 मिनट, मैंने ना ब्रेकफास्ट किया ना अपना लंच लेके गई, कुछ नहीं किया मैंने. बस जीन्स पहनी, यही घर की जैकेट में भाग गई मैं. बस जीन्स डाली मैंने, जूते पहने और मैं भाग गई. वो तो अच्छी बात है, हमारे मेट्रो स्टेशन बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है. तो मैं फुल स्पीड भागते हुए गई. मैंने उस लड़के को फ़ोन किया दोबारा से. मैंने कहा यार क्लास है, मैम ने बोल दिया. तो मैम ने कंफर्म कर दिया, तो क्लास है ही. फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक बार उस लड़की को भी फ़ोन करके बोल देते हैं. वैसे उसका घर दूर है बट एक बार बोल देती हूँ, अगर वो पहुँच जाते तो मैं उसके लिए मैम को बोल दूँ कि मैम एक और लड़की आ रही है, तो मैम उसके लिए टाइम दे देंगी. मैंने उसको फ़ोन किया. मैंने उससे कहा कि यार क्लास है. एंड शी सेड सामने से कि हाँ मैं तो ऑलरेडी मेट्रो में हूँ. मेरा दिमाग फिर गया, मेरा दिमाग ऐसे घूम गया, मेरे इतने टेंशन में मेरा दिमाग घूम गया कि तू मेट्रो में है, तूने बोला था कि क्लास नहीं है, मेरे साथ बात की है तूने पिछली ही रात, मतलब कि तूने लिटरली आई गेस 12 बजे बात की, 8 घंटे पहले, 10 घंटे से भी कम में हमने अभी बात की है कि क्लास नहीं है कल, और तूने अगले ही दिन अपना मतलब ऐसे कर दिया. वो बंदी निकल चुकी है अपने घर से क्लास के लिए, मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ. मैं बेवकूफ़ हूँ. और पिछले 3 साल के कॉलेज में मैंने उससे बात भी की है, मैंने उससे असाइनमेंट्स भी की हैं, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, क्लास में भी बैठे हम साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. इनफैक्ट क्लास में अगर उसे किसी को मेरे बारे में सबसे ज़्यादा पता है तो वही एक लड़की है. उतना नहीं पता बट पता उसे ही सबसे ज़्यादा है. एंड शी डिड लाइक दिस. आई वाज लाइक,
मतलब वो मुझे लिटरली बोल रहे कि हाँ मैं भी मेट्रो में हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। मैंने कहा जल्दी से आ जाओ क्या मतलब है? 9 बजे क्लास है, 8:30 बजे मेरे को पता चल रहा है और तू निकल चुकी है, जिसका घर 2 घंटे दूर है। मतलब कि तू सुबह की निकली हुई है, यानी कि तू मतलब सुबह की निकली हुई है, और तूने एक बार मुझे बताना सही भी नहीं समझा। ये इससे पहले वाली वीडियो थी ना मेरी, जिसमें डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली पॉसिबल और नॉट वाली, उसमें ये इंसिडेंट काफ़ी बैठता है। आई मीन लाइक, अब बताओ, करेगा कोई ब्लाइंड ट्रस्ट है? और हमारी कॉलेज में स्ट्रिक्ट 75% पॉलिसी है। बच्चों की बैक आई है अटेंडेंस कम होने की वजह से, और इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी आज की अगर एक अटेंडेंस चली जाती, जो कि मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, तो मैं क्या करती? मतलब शी शी पिक्ड अप द फोन एंड शी सेड, हाँ मैं तो ऑलरेडी मेट्रो में हूँ, तू भी आ जा जल्दी से। मैंने कहा जल्दी से का क्या मतलब है? लेट तो मैं हो ही गई हूँ, आधे घंटे में तो मैं उड़ के तो कॉलेज नहीं पहुंच सकती ऑब्वियसली। मेरे को ऐसा शौक लगा, मतलब मैं भागते भागते मेट्रो पहुंची सुबह सुबह। मेरे को मेट्रो में चढ़ी, मेरे को हेडेक हो गया। मेट्रो से उतरी मैं अपने स्टेशन पे कॉलेज के लिए, मैं वहाँ उतरी, मेरे को हेडेक हो गया। मेरे को हेडेक हुए जा रहा है पूरे टाइम, ये सोच सोच के। एक तो क्लास का स्ट्रेस हो गया मेरे को, ऊपर से वो लड़की ने क्या किया, उसने मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया। मतलब अब बताओ, कर सकते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट? किस पे करे ब्लाइंड ट्रस्ट? मतलब इस सब में उस लड़की को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको ना बुरा लग रहा है, ना उसको कोई रिग्रेट हो रहा है, वो तो बस बोल के साइड हो गई। हर्ट मैं हुई हूँ, बुरा मुझे लग रहा है इमोशनली, मतलब हेडेक मुझे हुआ, बीमार मैं हो रही हूँ, और उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हाँ, मैंने उस लड़की को ये सब बताया कि तेरे साथ तूने तो अच्छा हुआ मुझे फ़ोन कर दिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसने मुझे वही लाइन बोली जो एग्जैक्टली सर ने उस दिन बोली थी, मैं भूल गई थी अपने पिछले वीडियो में बोलना। सर ने हमें बोला था, एवरीबडी इज गुड अंटिल दे डोंट प्रूव देमसेल्व्स दैट दे आर बैड। लेकिन उनके इस प्रूव करने के इंसिडेंट में हम हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, अपनी पूरी जान लगाई, अपने पूरे एफर्ट्स डाले, और एंड में हर्ट कौन हुआ? हम। मेरा पिछली वीडियो में भी यही पॉइंट था, इस वीडियो में भी मेरा यही पॉइंट है। कैसे करोगे तुम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट? कैसे करोगे तुम किसी पे ट्रस्ट भी? मतलब 3 साल हम रहे साथ में, एक क्लास में, बात भी की, उसको मैंने सब कुछ बता भी रखा है, और उसने पहले भी मेरे साथ कर रखा है, बट 2-3 बार कर रखा है एक्चुअली। मुझे अभी इस वक्त अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है। उसने मेरे साथ 2-3 बार ऐसे कर रखा है, मतलब लाइक आउट ऑफ द वे जाके कुछ और ही करना, और मतलब ट्रस्ट तोड़ना। बट अगेन मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी गलती है, बट नाउ आई नो। फिर भी मैं उससे बात करती थी, बट नाउ आई नो दैट मेरी गलती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल थी जो मैं उसके साथ मतलब अभी तक थी। मैंने उससे अभी तक बात कर रखी थी। उनको लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी भी कोई मजबूरी होगी इसलिए उसने ट्रस्ट तोड़ा होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है। इट्स नॉट कोई बात नहीं रूड, तुम हर्ट हो जाते हो, तुम्हें इतना बुरा लग जाता है, यू आर लाइक मैंने ऐसा क्या किया था जो तूने ऐसा किया? इट्स जस्ट, आई कांट इवन एक्सप्रेस, इट जस्ट फील्स लाइक कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ ही क्यों? It's extremely disappointing, maybe very, it's extremely disappointing, extremely infuriating, it's extremely almost everything. But we obviously can't do anything about it. सामने वाला जो है सो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. But again, सो अगेन, पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में मेरा यही मुद्दा रहा है, यही टॉपिक रहा है, द प्योर ट्रस्ट एंड blind trust are just next level terms. They cannot be defined so simply just in a statement by anybody, according to me.
आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, और क्या आप लोगों को लगता है, या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप मुझे बताना चाहो या एक्सप्रेस करना चाहो अपनी फीलिंग्स. सो डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू लेट मी नो. Please do like, share and subscribe. Like, share and comment on my video, and do subscribe my channel. For now, bye.